दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मध्यम गहरी बोरिंग है और ये पंप हाउस बना हुआ है। ये दोस्तों देखिए हाउस बना हुआ है। ये डिलीवरी पाइप है, ये दरवाज़ा है इसका। और ये देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये गेहूं के खेत की बुआई हुई है और क्यारियां बनी हुई हैं। और दोस्तों देखिए ये बोरिंग रोड के किनारे है। बोरिंग हमेशा रोड के किनारे कराना अच्छा रहता है। ये देखिए दोस्तों गेहूं के खेत की सिंचाई हुई है। कैसी बढ़िया हरी भरी फसल है। और ये आगे वाला खेत भी गेहूं का ही है, इसमें भी सिंचाई हुई है। दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा सा फसल दिखाते हैं, उसके बाद फिर मध्यम गहरे नलकूप की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों आगे वाले खेत में भी गेहूं की फसल है। और दोस्तों इसमें भी देखिए सब लाइन विधि से बोई गई है, सीड ड्रिलिंग से बुआई हुई है। कितना बढ़िया, एकदम सीधे से कम बीज भी लगता है और बढ़िया उत्पादन भी रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये छिटकुआ विधि से बुआई हुई है। इसमें गेहूं का बीज ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा उत्पादन भी प्रभावित रहता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई हैं जिससे सिंचाई में सुविधा होती। आगे भी दिखाते हैं दोस्तों। ये भी देखिए छोटी छोटी क्यारियां बनी हैं। ये चकरोड है, इसी के किनारे दोनों साइड में बुआई हुई है। अभी दूसरी साइड में भी दिखाते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी छिटकुआ विधि से बुआई हुई है और पहली सिंचाई हुई है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया फसल है। अब चूँकि पहली सिंचाई हुई है, अब धीरे धीरे इसका जो ग्रोथ है यानी वृद्धि दर है बढ़ेगी। और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। ये भी देखिए दोस्तों दूसरा खेत है छोटा सा, ये भी सिंचाई कर दिया गया है। दोस्तों छिटकुआ विधि में बीज भी ज़्यादा लगता है और उत्पादन भी कम होता है। ये देखिए दोस्तों अभी सिंचाई नहीं हुई है। और ये है दूसरे साइड में ये गेहूं की सिंचाई हुई है। ये भी देखिए दोस्तों एकदम लाइन विधि से बोई गई है सीड ड्रिलर से। दोस्तों जब भी कोई भी फसल आप बोइए, अगर आप लाइन विधि से बोते हैं तो उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, उसमें बीज भी कम लगते हैं। खाद भी जो है जो बीज है उसकी जड़ों तक पहुंच पाता है और उत्पादन अच्छा होता है। ये देखिए चकरोट है दोस्तों, देखिए दोनों साइड में फसल लगी है। दाहिने साइड वाली फसल दिखा रहे हैं दोस्तों। मध्यम गहरे नलकूप जो है ये इसका कमांड एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, माना गया 10 हेक्टेयर। और जो उथले नलकूप होता है उसका 5 हेक्टेयर माना गया है, 3 से 5 हेक्टेयर। और दूर दूर तक दोस्तों देखिए बढ़िया फसल लगी हुई है। सब इसी से जो है सिंचाई होगी। अभी कुछ सिंचाई हुई है उसको हम आपको दिखाए हैं। और दोस्तों जो गेहूं की है प्रथम सिंचाई वो 21 दिन माना गया है। 21 से 25 दिन आप 21 से 25 दिन के अंदर आप सिंचाई कर सकते हैं। तो जो पौधों की जड़ें हैं वो बढ़िया से निकलेंगी और उसका जो है विस्तार भी बढ़िया होगा, फसल भी अच्छी रहेगी। दोस्तों जो मध्यम गहरे नलकूप होता है उसकी गहराई 200 फीट होती है, ऊपर 130 फीट 7 इंची पाइप लगती है। ये देखिए है दोस्तों बना हुआ पूरा नलकूप 7 इंची 130 फीट और 6 इंची यानी स्टेनर जो होती है वो 70 फीट होती है। ये देखिए दोस्तों इसका
ये ट्रांसफार्मर है। अब थोड़ा सा दूसरे साइड ले चलते हैं। नलकूप जो है दोस्तों, जो स्टेनर बोरिंग है उसमें जो आप गिट्टी प्रयोग कर रहे हैं पी ग्रेवल्स, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कई कृषक भाई ऐसे हैं जो जानकारी नहीं होती है जिनको, वो जीरा गिट्टी डाल देते हैं, उससे जो जाली है यानी स्टेनर है उसमें जा कर के गिट्टी वो फंस जाती है, जिससे उसका डिस्चार्ज कम हो जाता है। और बोरिंग किनारे रहने से, रोड के किनारे रहने से आप रात बिरात जब भी चाहें आप आकर के सिंचाई कर सकते हैं। चूँकि बिजली का कोई भरोसा ज़्यादा रहता नहीं है, देर सवेर भी आती है, और खेत की सिंचाई ज़्यादा करना होता है तो समय भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए मध्यम गहरे नलकूप की बोरिंग कराई जाती है कि ज़्यादा सिंचाई रहे तो भी कम समय में हो जाए। और इसका ट्रांसफार्मर, अब आजकल कृषि के लिए ट्रांसफार्मर अलग ही है, उसकी लाइन भी अलग है। ये 25 kVA का ट्रांसफार्मर है और वो बिजली की लाइन है, वहाँ से ऐसे आई है, फिर यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है स्टेप डाउन, उसके बाद फिर ये जा कर के समरसेबुल से कनेक्ट है और स्टार्टर द्वारा चलाया जाता है। जब आवश्यकता होती है तो चालित करते हैं, अन्यथा की दशा में बंद रखते हैं। पंप हाउस बनाने से अच्छा रहता है कि आपका स्टार्टर है, मोटर है, सब सेफ रहता है। और इधर से दिखाएं दोस्तों, ये हौज है इधर से, और ये बढ़िया से ये भी लाइन विधि से बोया गया है। इससे दोस्तों ये ट्यूबवेल किसानों के लिए वरदान स्वरूप है। आप कोई भी फसल जो आप सोच सकते हैं, जो आपके यहाँ बढ़िया पैदा होता है, आप उसको लगाइए और अच्छा अन्न उत्पादन करिए, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाइए। हालांकि गेहूं है, चावल है, इसकी दिशा में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, फिर भी और ज़्यादा उत्पादन होता है तो बढ़िया रहता है। किसानों की इससे आमदनी बढ़ेगी और लागत कम आने से आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये देखिए दूसरे साइड आपको दिखा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी जल्दी बोया गया है खेत। कृषक भाई बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे ढंग से खेती का कार्य करते हैं। ये देखिए दोस्तों, छिटकुआ विधि से बोई गई है, इसकी भी सिंचाई इसी से होना है। आगे भी दिखाते हैं आपको। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है हमारे कृषक भाई जागरूक रहें, जिससे उनकी लागत कम आए और अच्छा उत्पादन हो। ये देखिए छिटकुआ विधि से ये भी सिंचाई लायक हो गया है, कल परसों में इसकी भी सिंचाई होगी। इस तरीके से दोस्तों, जैसे हमारे पास अगर खेती ज़्यादा है, ज़्यादा सिंचाई करना है तो हमको मध्यम गहरे नलकूप लगवाना चाहिए। उसमें जो सावधानियां हैं, जैसे रोड के किनारे है, बिजली का खंभा नज़दीक हो और आने जाने का मतलब सुविधा रहे, और अच्छी मात्रा में सिंचाई हो, जिससे अपनी सिंचाई के साथ साथ अगर आप दूसरे की भी सिंचाई करते हैं तो उससे कुछ आपको अलग से इनकम मिलती है। उससे आप ट्यूबवेल है जो उसका मेंटेनेंस, मरम्मत का जो चार्ज आता है उस पर खर्च करिए। बाकी जो सिंचाई से अन्न उत्पादित हो जाता है उसको आप बढ़िया से बच्चों की पढ़ाई में खर्च करिए, और कोई आवश्यकता है उसमें लगाइए। और जल संरक्षण के लिए पेड़ पौधे भी लगाइए। पेड़ पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण बढ़िया बना रहता है और हमको ताज़ी हवा मिलती है। और हमारा किसान भाइयों से ये कहना है कि धान गेहूं के अलावा जो सब्जी की फसलें हैं उनका भी उत्पादन कीजिए आप, उससे आपको अलग ही इनकम मिलेगी, अलग ही खुशी मिलती है।
अब ये देखिए दोस्तों, जो सिंचाई हुआ गेहूँ कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। और यही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आप अ, कम मात्रा में बीज लगा करके अच्छा उत्पादन करते हैं। कई गुना, 100 गुना, 150 गुना उत्पादन होता है। इस तरीके से दोस्तों ये जो मध्यम गहरे नलकूप है, ये कृषक भाइयों के लिए वरदान स्वरूप है। इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।